जी हाँ, साजन जी फाइनली घर आ रहे हैं। एरिक टेन हैग टू मैनचेस्टर यूनाइटेड इज़ एवर क्लोज़र एंड क्लोज़ टू बीइंग फाइनलाइज्ड एंड पोचेटिनो लगता है इज़ नॉट गोइंग टू गेट द मैनचेस्टर यूनाइटेड जॉब आफ्टर ऑल। एंड काफ़ी समय बाद, मतलब आई डोंट रिमेंबर द लास्ट टाइम आई वाज़ कमेंडिंग द यूनाइटेड बोर्ड फॉर taking a right footballing decision and not a commercial decision. And credit where credit's due. आपको जहाँ पे क्रेडिट देना चाहिए, आपको क्रिटिसिज्म फॉर क्रिटिसिज्म सेक्स नहीं करना चाहिए। व्हेन दे हैव टेकन द राइट डिसीजन, व्हेन दे हैव लिसन टू द फैंस, मोस्ट ऑफ ऑल जो यूनाइटेड के फैंस हैं, गैरी नेविल की चाहे पोल हो, आपने देखा होगा 88% अप्रूवल रेटिंग फॉर एरिक टेन हैग। यार कोई भी सोर्स उठा के देख लो, ट्विटर देख लो, यूट्यूब देख लो, इंस्टाग्राम देख लो, वेर एवर यू कैन विटनेस फैन ओपिनियन, आपको हम सबको पता था कि एवरीबडी इज इन फेवर ऑफ एरिक टेन हैग एंड ही लुक्स लाइक द राइट मैन फॉर द जॉब टू टेक यूनाइटेड फॉरवर्ड। तो मेरा क्या रिएक्शन है इस न्यूज़ पे यार, आई एम पहले से ही चाह रहा था कि भाई मेरा पोचेटिनो और टेन हाग में ही वाज द वन हु आई वांटेड टू बिकम यूनाइटेड मैनेजर फॉर मल्टीपल रीजंस। अब मैं कुछ रीजंस देना चाहूँ तो भाई एक तो ये है कि ही इज नॉट जस्ट अ ग्रेट कोच विच वी रियली डेस्परेटली नीड, कि एक कोच हो जो फर्स्ट अ कोच एंड देन अ मैनेजर। ही इज अ ग्रेट कोच, टैक्टिकली बहुत फ्लूइड है। उसके जो फॉर्मर स्टाफ मेंबर्स हैं, चाहे स्टीव मैक्लैरन एफसी ट्वेंटे में उसके साथ था, ही वाज आल्सो यूनाइटेड असिस्टेंट व्हेन वी वॉन द ट्रेबल इन 99, सर एलेक्स का वो असिस्टेंट थे, एंड एफसी ट्वेंटी में जब वो मैनेजर थे तो उनके साथ एरिक टेन हैग वाज हिज असिस्टेंट। तो उन्होंने कहा था कि ही इज अ वेरी वेरी टैक्टिकली अडेप्ट, और मैच में अपनी टैक्टिक्स बदलनी हो तो बहुत डायनामिक है टैक्टिक्स को लेके। एंड वी नीड अ मैनेजर हु इज वेरी वेरी स्विच्ड ऑन, नॉट जस्ट व्हेन इट कम्स टू कोचिंग द टीम, बट इन मैच कोचिंग जो होती है, इन गेम मैनेजमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वर्ल्ड क्लास कोचेस को आप कह सकते हो एवरेज कोचेस या डिसेंट कोचेस से सेपरेट करता है, इज देयर एबिलिटी टू चेंज देमसेल्व्स व्हेन द सिचुएशन नीड्स इट टू हैपन। तो टेन हैग उसके उस बारे में बहुत ग्लोइंगली कहा गया है पहले। एंड आप इवन इफ यू लुक लाइक टॉक अबाउट पेप ग्वार्डियोला एज वेल, तो पेप ग्वार्डियोला ने भी उसके बारे में हमेशा तारीफ की है कि व्हेन ही वाज एट बायर्न। एंड इफ यू टॉक अबाउट ग्वार्डियोला एज वेल, तो टेन हैग और ग्वार्डियोला में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज भी है। अभी कुछ टाइम पहले आप लोगों को पता ही था, टेन हैग का जो इंटरव्यू आया था वेर ही वाज टॉकिंग अबाउट हिज फ्यूचर, वेदर इज गोइंग टू स्टे एट आयाक्स, एंड टॉकिंग अबाउट ग्वार्डियोला हिज स्टाइल ऑफ फुटबॉल। तो उसने कहा था कि उसका जो फिलोसफी है इट्स मॉडल्ड अलॉट एट ग्वार्डियोला। एंड इफ यूनाइटेड फैंस आर बीइंग वेरी वेरी ऑनेस्ट टू देमसेल्व्स, हमें सिटी पसंद नहीं, मुझे सिटी पसंद नहीं, ग्वार्डियोला भी इस मामले में पसंद नहीं, बट when you have to be totally practical, when you have to take your rivalry aside, और when you have to talk about purely football, तो आपको पता है कि कितने क्लब्स एंड कितने हाउ डेस्परेटली वी कुड यूज अ मैनेजर लाइक ग्वार्डियोला, जो ना सिर्फ is great at managing a big squad with so many star players and so many good players, but he's also tactically one of the best around. And टेनहाग ने खुद कहा है कि वो ग्वार्डियोला से काफी, मतलब ही टेक्स एज एन इंस्पिरेशन, और जो स्टाइल ऑफ फुटबॉल वो खिलाना चाहता है इट्स मॉडल्ड ऑन द ग्वार्डियोला फिलोसफी। एंड इफ यू आर वेरी ऑनेस्ट, द वे सिटी प्ले एंड इफ यूनाइटेड आर प्लेइंग क्लोज टू दैट स्टैंडर्ड, तो हमारी जो अभी की हालत है और जो हालत हो सकती है उसमें जमीन आसमान का फर्क होगा। तो इन टर्म्स ऑफ फिलोसफी ऑफ फुटबॉल, जो अटैकिंग फुटबॉल खेलना चाहता है, वेदर इट्स थ्रू अ 4-3-3 और 4-2-3-1, वो यूनाइटेड को एंड यूनाइटेड फैंस को बहुत टाइम से जरूरत है। इफ यू सी, हम वैन हाल के अंडर वी वर वेरी वेरी सिस्टमैटिक। हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ हाउ टू विन द मैच, हमारा मतलब ऑब्जेक्टिव क्या, मेथोडोलॉजी ऑफ विनिंग द मैच वाज बाय रिटेनिंग द बॉल एंड नॉट बाय बीइंग वेरी एक्सप्रेसिव ऑन द बॉल या बीइंग वेरी अटैकिंग ओरिएंटेड। हमारा था कि बस बॉल रिटेन करो। मोरिनो के अंडर वी वर काउंटर अटैकिंग साइड, इवन अंडर ओले there was only a brief spell when we were an attacking side, but we were majority a counter attacking side. डेविड मॉयस का तो भाई टेन्योर इतना लास्ट नहीं हुआ, बट उनके अंदर भी स्टाइल ऑफ फुटबॉल वाज नॉट द मोस्ट अपीलिंग। तो फाइनली वी आर गेटिंग अ मैनेजर जो जिसका इम्प्रिंट है, जिसका जो वे ऑफ प्लेइंग है इज अटैकिंग फुटबॉल, द वे यूनाइटेड वे, जो यूनाइटेड डीएनए इज थ्रोन अराउंड सो इजीली, वो एक्चुअली यूनाइटेड के स्टाइल को फिट करता है। एंड आई एम होपिंग कि ही इज इन फॉर द लॉन्ग रन, खाली 2-3 साल के लिए, 4-5-6 साल के लिए भी मैनेजर हो, एंड ही इवॉल्व्स द यूनाइटेड डीएनए। अभी हमारे दिक्कत ये है कि वी आर लिविंग टू मच इन द पास्ट। हमारा यूनाइटेड डीएनए मेरे हिसाब से यूनाइटेड डीएनए इज मोर अबाउट योर मेंटालिटी। आपकी मेंटालिटी क्या है, दैट फाइटिंग मेंटालिटी, नेवर गिविंग अप, always whether you're 2-0 down, 3-0 down, or whether you're 2-0 3-0 up, always staying switched on, never being complacent, and taking every match as a final। वो यूनाइटेड मेंटालिटी मेरे हिसाब से, यूनाइटेड मेंटालिटी, यूनाइटेड डीएनए इज नॉट नेसेसरली योर टैक्टिकल सेटअप, क्योंकि टैक्टिकल सेटअप आपका 20 साल तक सेम रह ही नहीं सकता। आपका ओवर द कोर्स ऑफ योर होल क्लब, यूनाइटेड भाई 1878 में एस्टैब्लिश हुआ था, एंड नाउ इट्स बीन 155 इयर्स सिंस यूनाइटेड वाज एस्टैब्लिश्ड। तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि भाई 155 साल में, अब चलो ठीक है प्रोफेशनल फुटबॉल की अब करो, बस 100 साल भी ले लो, अगर मैं कह रहा हूँ आपको वी बीन प्लेइंग प्रॉपर लाइक प्रोफेशनली, तो 100 साल में क्या 100 साल से हम यही फुटबॉल खेलते आ रहे हैं? पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज द फुटबॉल इवॉल्व्स, द स्टाइल ऑफ फुटबॉल इवॉल्व्स, एवरीथिंग। आप पहले देखो, सोचो, जैसे स्पेन का भी अब बात करो, स्पेन का जब टिकी टाका इवॉल्व हुआ तो दैट स्पेल ऑफ डोमिनेंस है, 2008 का यूरो जीते,
वर्ल्ड 10 का वर्ल्ड कप, 12 की यूरोस फिर जीते और उसके बाद दे आल्सो विटनेस्ड अ डाउनफॉल। उसके बाद जर्मनी जैसी टीम्स उभर के आई, उसके बाद और टीम्स उभर के आई जो प्रेसिंग फुटबॉल पे ज़्यादा ओरिएंटेड थी। फिर प्रेसिंग के बाद आपको आया कि प्रेसिंग विद पोजेशन एक नया स्टाइल आया। एंड नाउ यू सी मॉडर्न फुटबॉल इज इवॉल्विंग एवरी कपल ऑफ ईयर्स, तो यू नीड अ मैनेजर जो हू इवॉल्व्स विद द टाइम्स एंड नॉट अ मैनेजर हू इज लिविंग इन द पास्ट। एंड आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे फायदा मेरे को टेन हाग का एक और है, नॉट जस्ट अबाउट हिज टैक्टिकल, हिज कोचिंग, बट इज हाउ ही इज विद द मैन विद द साइनिंग्स एज वेल। अब पोचेटिनो के साथ ये जो डिसएडवांटेज थी हमारी, इज दैट पोचेटिनो ही हैज़ वर्क्ड विद अ लोअर बजट, बट उसकी साइनिंग्स आप कह सकते हो कि ही इज़ मोर ही डिडंट मेक ग्राउंड ब्रेकिंग साइनिंग्स। उसने स्पर्स में काफ़ी सारे जस्ट ह्यूंग-मिन सॉन उसने खरीदा था। देयर वर कपल ऑफ वेरी गुड साइनिंग्स व्हिच ही गॉट फॉर स्पर्स, बट इन जनरल आप देखो तो उसने जो प्लेयर्स इनहेरिट करे थे उन्होंने काफ़ी इम्प्रूव किया था। एंड साइनिंग्स में भी उसका ही डिडंट वाज़ उसको जो साइनिंग्स मिलती थी वो weren't वेरी आप कह सकते हो रेगुलर, क्योंकि डैनियल लीवी भी काफ़ी कंजूसी करता था पोचेटिनो के साथ। But at PSG as well, whatever signings he has had haven't worked to the best effect. हकीमी चलो अच्छा खेल रहा है, बट वाइनल्डम को उसने ज्यादा अच्छे से इंटीग्रेट नहीं किया। और भी साइनिंग्स है, नूनो मेंडेस भी चलो सही खेल रहा है, बट ही हैज नॉट बीन एबल टू बिल्ड अ सफिशिएंट टीम जो उसकी प्रेसिंग फिलोसफी को फिट करे। ही हैज बीन फोर्स टू अडेप्ट टू अस द ड्रेसिंग रूम एंड टू द सुपरस्टार्स रादर देन अपने फिलोसफी पे स्ट्रिक्ट रहे। टेन हाग के साथ फायदा ये है कि भाई वो मैंने पहले भी बोला है, वो एफसी यूट्रेक्ट में था जब वो, तो ही वाज नॉट जस्ट अ मैनेजर बट आल्सो टेक्निकल स्पोर्टिंग डायरेक्टर एज वेल, फुटबॉल डायरेक्टर था। He was overseeing the transfers, पूरा hands on था, not just recommending the names to a play, a certain manager, to the director or to the board. He was also going in depth and looking for the players he wanted and how they will impact the team. So I want a manager जो अपनी signings में बिल्कुल dialed in है, who's not just going for a popular name. Yeah, and I just want कि United is not making those कि 70 मिलियन की साइनिंग हर विंडो करो। सारे बड़े क्लब उठा के देख लो, मैड्रिड हो, चाहे बारसा हो, चाहे बायर्न हो, दे डोंट मेक सुपरस्टार साइनिंग्स एवरी समर और एवरी विंडो, एवरी फ्यू विंडोज उनकी होती है। अब सोचो मैड्रिड ने 4-5 विंडो से एम्बापे का प्रोजेक्ट के लिए पैसे बचा के रखे थे, एंड देयर होल आप कह सकते हो विजन है, हर कुछ साल में एक ऐसी सुपरस्टार साइनिंग करो एंड देन मेक देम द स्टार प्लेयर ऑफ योर टीम। तो आई डोंट वांट यूनाइटेड, ठीक है आप एज अ बड़ा क्लब यू डू मेक साइनिंग्स बिकॉज यू आर इन द पोजीशन टू मेक बिग साइनिंग्स, करो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट डोंट मेक दैट योर आप कह सकते हो उसको अपना वे ऑफ ऑपरेटिंग मत बनाओ कि बस बड़ी साइनिंग्स ही कर रहे हो। दैट शोज दैट यू आर वेरी नाइव। आप में सही अप्रोच नहीं है, आप यू आर जस्ट गोइंग फॉर द ईजियर ऑप्शन कि भाई जो बड़ा प्लेयर दिख रहा है बस पैसे फेंक के उसे खरीद लो, एंड यू नॉट गोइंग फॉर द गोइंग इन डेप्थ एंड सीइंग कि भाई ये मतलब प्लेयर हमारे को कितना सूट करता है। डेक्लन राइस इज अ ग्रेट प्लेयर, बट डेक्लन राइस जैसे और भी बहुत प्लेयर हैं जो हमारे को आधे से भी कम में प्राइस में मिल जाएंगे। हैरी केन इज अ ग्रेट प्लेयर, उससे भी अप एंड कमिंग ऐसे स्ट्राइकर है। हैरी केन तो 20, चलो डेक्लन राइस तो यंग है, बट हैरी केन इज नियरिंग द एज ऑफ 30। तो हमारे को बहुत ऐसे यंग स्ट्राइकर है। सिटी को देखो, डेसांट जुलियन एल्वारेज, दे आल्सो टुक अ पंट कि उन्हें पता है कि भाई ये प्लेयर अभी ही इज नॉट द वर्ल्ड क्लास प्लेयर बट ही कैन बी मेड अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर। तो स्काउट टैलेंट्स बिफोर दे बिकम वर्ल्ड क्लास। आई ट्रस्ट टेन हाग टू डू दैट। वही आयक्स में जब वैन डे बीक, फ्रैंकी डी यॉन्ग, मैथाइस डे लिट, ये सब प्लेयर्स छोड़ के गए थे, तो ही अगेन ब्रॉट थ्रू प्लेयर्स। जूलियन टिम्बर आया, शोर्स आया, आपका ग्रेवेनबर्ग आया अंदर, एंड ही आल्सो मेड अदर साइनिंग्स। हॉलर को सोचो उसने पोटेंशियल देख के वेस्ट हैम से साइन करके उसको इतना अच्छा प्लेयर बना दिया। एंटनी को साइन किया, एंटनी इज द हॉटेस्ट राइट विंगर इन द होल ऑफ यूरोप राइट नाउ। तो इवन आप मैजरूई को देखो, तो ब्रिंगिंग थ्रू दीज प्लेयर्स जो हर 2-3 साल में आप कह सकते हो कि दे आर बिकमिंग पार्ट ऑफ वेरी सक्सेसफुल साइड्स। एंड सब चीजें छोड़ दो, आपने मैंने ऑन द पिच बात कर दी, ऑफ द पिच इज मैनेज ट्रांसफर्स की बात कर दी, बट द बिगेस्ट थिंग अबाउट हिम इज दैट ही इज इन द ही हैज एक्चुअली बीन इन अ पोजीशन जिसमें उसको प्रेशर हैंडल करना हो। आयक्स चाहे छोटा क्लब हो इन टर्म्स ऑफ इट्स फैन फॉलोइंग, काफी आप कह सकते हो नेदरलैंड स्पेसिफिक है उसकी, ज्यादा वर्ल्ड वाइड फैन फॉलोइंग नहीं है, बट द थिंग अबाउट आयक्स इज दैट आयक्स इज द टॉप डॉग इन नेदरलैंड्स। तो उनके पास हमेशा प्रेशर रहता है कि टू परफॉर्म, दे आर एक्सपेक्टेड टू विन द लीग एवरी ईयर, दे एक्सपेक्टेड टू डू वेल इन यूरोप। तो सेम प्रेशर यूनाइटेड पे होगा, बस थोड़ा सा एग्रेवेटेड होगा। थोड़ा थोड़ा सा और बढ़ा दो, उसको अपर नॉच कर दो तो होगा। तो ही इज बीन इन दैट प्रेशर एनवायरनमेंट एज वेल। आई एम नॉट सेइंग कि बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, ठीक है, उनके फैन का प्रेशर भी इज नॉट वेरी वेरी सेंटर्ड इन नेदरलैंड्स, नॉट ग्लोबल लाइक यूनाइटेड, बट ही हैज बीन इन अ पोजीशन जब वो टॉप क्लब में है। नेदरलैंड्स आयक्स इज अ बिग क्लब यार, आयक्स के पास एक्चुअली यूनाइटेड से ज्यादा चैंपियंस लीग है। वी हैव टू पे रिस्पेक्ट टू आयक्स एंड द साइज ऑफ क्लब इट इज एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ क्लब इट इज। तो ऑल थिंग्स कंसिडर्ड ये मेरे मतलब आप कह सकते हो ब्रीफ ओपिनियन था ऑन टेन हाग कमिंग टू यूनाइटेड। आई एम वेरी कंटेंट कि भाई यूनाइटेड के बोर्ड ने हैक्ड इट क्विकली, वी हैवंट लेफ्ट इट टू द समर। हमने बहुत टाइम छोड़ा टेन हाग के लिए कि भाई वो आके सीधे ट्रांसफर्स पे एंड ऑन द पिच काम करना शुरू कर दे, इंस्टेड ऑफ अस वेटिंग अराउंड टिल द समर टू डिले द मंथ्स
क्योंकि इस समर हमारे को ऑलरेडी 3 महीने की ट्रांसफर विंडो मिल रही है। अब अनाउंस हुई थी 8 जून से सितंबर 8 तक होगी ट्रांसफर विंडो इस बार। तो ही हैज़ 3 मंथ्स टू मेक बिल्ड अ साइड as good a side as he wants. Now, I'm not saying कि वो सारे प्लेयर्स एक बार में खरीद लेगा, but he can get 3 to 4 good signings in and also get the players he doesn't want out. तो ये मेरा ओपिनियन था। आप लोगों का क्या ओपिनियन है टेन हाग के? आई एम प्रीटी श्योर मोस्ट ऑफ यूनाइटेड फैंस आर हैप्पी विद दिस डिसीजन। कुछ पोचेटिनो के जो फैंस होंगे वो ऑब्वियसली नहीं इतने हैप्पी होंगे, बट डू लेट मी नो योर कमेंट्स डाउन बिलो। और ये भी बताओ कि आपको कौन लगता है कि हु विल टेन हाग साइन इन द समर एज वेल? क्या वो आयैक्स से प्लेयर्स लाएगा या वो अलग साइनिंग्स करेगा? एंड आई विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।